औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है आज का हमारा जी मुश्तज़नी, जलक, मास्टरबेशन, ये इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। इस मौजू पर नौजवानों की तरफ से, वालिदैन की तरफ से बहुत ज़्यादा इसरार किया गया कि इसकी नुकसानात के बारे में, इसके इलाज के बारे में, इसकी तबाहकारियों के बारे में खुदारा एक वीडियो बना दें ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल इस मर्ज़ में मुब्तला हो गई है वो इसके नुकसानात से बच सके। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब-ओ-सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ कर लेते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें एक मर्द, एक नौजवान अपने हाथों से अपने मादे मनी को बार बार खारिज करता है, ज़ाया करता रहता है, जिसकी वजह से वो अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपना हुस्न सब कुछ तबाह व बर्बाद कर देता है और अपनी आने वाली जिनसी ज़िंदगी की बुनियाद एक ऐसी तबाहकारी पर रखता है कि आगे आने वाली सारी उसकी जिनसी ज़िंदगी जो है वो अज़ाब में गुज़रती है, हकीमों के, डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते हुए गुज़रती है और वो उसकी ज़िंदगी इंतहाई तबाह व बर्बाद हो जाती है और वो ज़हनी मरीज़ बन जाता है। तो बुनियादी तौर पर इसकी हम ये तारीफ़ कर सकते हैं कि वो जिनसी बदफेल जिसको एक नौजवान अपने हाथों से सर अंजाम देकर अपने मादा मनी को और अपने उज़्व तनासुल को बार बार रगड़ता रहता है बेदर्दी के साथ, और मादा मनी जिसमें औलाद पैदा करने वाले स्पर्म भी होते हैं उनको ज़ाया करता रहता है और बिल आखिर एक ऐसे ना ख़त्म होने वाले अमराज की गर्दाब में फंस जाता है जिसका उसे हल नहीं मिलता। तो अब हम इसके नुकसानात देख लेते हैं जी कि इसके नुकसानात क्या हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो मुश्तज़नी यानी जलक से कुव्वत-ए-बा, अज़ाए तनासुली और पैदाइश मनी के नुकसानात होते हैं। बातनी तौर पर अगर देखा जाए तो मुश्तज़नी से हमारा पूरा जिस्म जो है उसमें अज़ाए राइसा हैं, तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, अपने तबाही अफ़ाल से हट जाते हैं, रूहानी कदरें तबाह हो जाती हैं, ख़ुसूसन इख़लाक़ व इक़दार पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और तबाही व बर्बादी होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें मुआलजीन की तरफ से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि सर जी ये मर्ज़ यानी मुश्तज़नी जलक जो है वो किस तहरीक का मर्ज़ है। देखें जी, ये दर्जात के हिसाब से मुख्तलिफ़ सूरतों में ज़ाहिर होता है। कभी यानी यूँ समझ लें कि ये मर्ज़ जो है आसाबी तहरीक से ज़ाहिर होता है, उसके बाद जिगर व गुदद को तबाह करता है और फिर आखिरी दर्जे के तौर पर ये उज़लात में घर कर लेता है, मुस्तकिल शक्ल इख्तियार करके उज़लात में कायम हो जाता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता जी कि ये किसी एक तहरीक का मर्ज़ है। अब फ़र्ज़ करें कि अगर इसका पहला दर्जा है और मरीज़ आपके पास आ गया तो आप उसकी आसाबी नब्ज़ डायग्नोस करेंगे। अगर मेरे पास आया और उसका असर जिगर व गुदद तक पहुंच चुका था तो मैं गुदी तहरीक तशख़ीस करूंगा। अगर ये उस वक्त किसी तीसरे हकीम साहब के पास पहुंचा जब ये मर्ज़ उज़लात में घर कर चुका था तो उनको ये उज़लाती नब्ज़ मिलेगी। इसलिए इसमें बहस में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये किस तहरीक का मर्ज़ है। ये असाबी तहरीक से शुरू होता है, गुदी तहरीक से होता हुआ उज़लाती तहरीक में घर कर लेता है। अब हम देखते हैं जी कि इसके नुकसानात जो हैं वो किस तरह होते हैं। हमारा जो उज़्व तनासुल है
वो उसकी बनावट कुछ इस तरह है कि इसके सबसे ऊपर जो है वो आसाब हैं और इसके नीचे फिर गुदद आ जाते हैं और फिर उज़लात आ जाते हैं। यानी हमारे गुदद जो हैं वो हमारे आसाब और उज़लात के दरमियान वाक़ई हैं, क्योंकि गुदद ने ही आसाब को भी खुराक देनी होती है और उज़लात को भी खुराक देनी होती है, आसाब को भी खुराक देनी होती है। इसलिए कुदरत कामिला ने गुदद को, जिगर को आसाब और उज़लात के दरमियान रखा है। तो हमारे जो उज़्व तनासुल है उसमें भी यही तरतीब कायम है कि सबसे ऊपर आसाब हैं, इसके नीचे गुदद हैं और फिर सबसे नीचे जो हैं वो उज़लात पाए जाते हैं। अब जलक यानी मुश्तज़नी में सबसे पहले आसाब मुतासर होते हैं। दौरान खून की तेज़ी अज़ाए तनासुल ख़ुसूसन कज़ैब की तरफ ज़्यादा हो जाती है और मरीज़ बार बार इस उज़्व तनासुल को रगड़ता रहता है, जिससे बार बार मादा मनविया निकलता रहता है, बर्बाद होता रहता है। इस मादे की आखिरकार पैदाइश ख़त्म हो जाती है, जोश खून में तेज़ी आ जाती है, पेट में रियाह गैसेस पैदा हो जाती हैं, एहतलाम की कसरत हो जाती है, हाजमा ख़राब हो जाता है और रतूबात बढ़ जाती हैं, जिससे नज़ला ज़ुकाम दायमी सूरत इख्तियार कर लेता है। ये इसका पहला दर्जा है। अब इसका दूसरा दर्जा देखें तो वो गुदी दर्जा है, और जब हमारे आसाब कमज़ोर हो जाते हैं तो ये मर्ज़ आगे बढ़कर गुदद को अपनी लपेट में ले लेता है। पेशाब में मनी, तकतीरुल बौल, सोजाक, सूरत अंजाल और मामूली तहरीक से यानी चलते फिरते भी अंजाल हो जाता है। दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, आसाब कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ से उज़्व तनासुल में इस तरह यानी फालिज की कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती हैं। उज़्व तनासुल पतला भी हो जाता है। ठीक है जी। जब जिगर व गुदद भी तबाह व बर्बाद हो जाते हैं तो उसके बाद जाकर ये मर्ज़ जो है वो उज़लात में घर कर लेता है, जिसकी वजह से उज़लात में ये मर्ज़ मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर लेता है। तो अब हम तीसरी इसकी किस्म पढ़ते हैं, जिसको हम उज़लाती तहरीक कह सकते हैं। इसमें जब गुदद यानी ग़िशाए मुखाती में सोजिश की इंतहा हो जाती है तो शदीद रगड़ से उज़लात बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर एक वरम की सी कैफियत पैदा हो जाती है, जिससे शदीद दर्द भी होता है और उज़्व तनासुल सुकड़ भी जाता है। साथ ही दीगर अज़ाए तनासुल भी शदीद मुतासर हो जाते हैं, ज़कावत हिस्स पैदा हो जाती है और रतूबात का अखराज हर वक्त उज़्व तनासुल से बहता रहता है। ज़रा सी तहरीक से भी रतूबात बहना शुरू हो जाती हैं और सख्ती नहीं रहती, इंतशार नहीं होता, जिससे टेढ़ापन पैदा हो जाता है और उज़्व तनासुल लाग़िर और कमज़ोर हो जाता है। इसमें फैलने और सुकड़ने की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, इंतशार और तेज़ी की सूरत तकरीबन ख़त्म हो जाती है और एक नौजवान जिसे अल्लाह ताला ने बेहतरीन कवाम पर पैदा किया था वो नामर्द बन जाता है। याद रखें कि जब टेढ़ापन और दुबलापन पैदा हो जाता है तो उस पर कोई तिला बाहर से असर नहीं करता कि वो जलक के नुकसानात को ख़त्म कर दे। ये सिर्फ नफ्सियाती बातें हैं जब तक कि अंदरूनी तौर पर इलाज नहीं किया जाता। ठीक है जी। अब अगर इसकी अलामात को देखें तो जो मुश्तज़नी के मरीज़ होते हैं वो नहायत ही पस्त हिम्मत और बुज़दिल होते हैं। चेहरा उदास, तबीयत गमगीन, कारोबार से बेपरवाह, ख्याली पुलाव पकाने वाले, मजलिस से भागने वाले, जंग आलूदा आँखें, आँखों के नीचे स्याह हल्के, नहायत ही शर्मीला मिजाज और आँखें मिलाकर बात नहीं करेंगे, हथेलियों और तलवों में पसीना बहुत आएगा और ये सर्द रहेंगे और औरतों की सोहबत से ये कोसों दूर भागेंगे, शादी के नाम पर घबराएंगे और शादी से मुसलसल इनकार करेंगे और तन्हाई पसंद होंगे। ठीक है जी। अगर इसके असबाब को देखा जाए तो जब ऐसे नौजवान जो है बलूगत में कदम रखते हैं तो इनको सही माहौल नहीं मिलता और जिनसी मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से ये बुरे लोगों की सोहबत में, जाहिल लोगों की सोहबत में पड़कर मुश्तज़नी का शिकार हो जाते हैं और गुर्दों में सोजिश की वजह से भी अपने गुर्दे भी तबाह करा डालते हैं, जिनसी क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। तो ये थे इसके यानी असबाब और अलामात। अब
इसके नुकसानात को समझ लें जी कि इसका नुकसान इतना ज़्यादा होता क्यों है। देखें जी, हमारी जो मनी है ये खून से ही बनती है और हमारा ये जो खून है ये ग़िज़ा से बनता है। ठीक है जी। अब जब हम इस मनी को बार बार हाथों से रगड़कर खारिज करते रहेंगे तो लाजमी तौर पर ये जिस मादे से बनती है यानी खून से बनती है तो खून भी कम होना शुरू हो जाएगा और जब खून कम होना शुरू हो जाए तो ये जो ग़िज़ा है ये भी ख़राब हो जाएगी और इसको खून बनाने वाले जो आज़ा हैं वो ग़िज़ा को भी सही तरह हज़म नहीं कर सकेंगे और जब बार बार जो है मनी को ज़ाया किया जाएगा तो मनी 3 चीज़ों का मुरक्कब है। नंबर 1 मनी का पानी, मनी की तुरशी और मनी में पाए जाने वाले स्पर्म। तो जब बार बार अपने हाथों से रगड़कर मनी को खारिज किया जाएगा तो पहले मनी का पानी कम होगा, फिर मनी की तुरशी कम होगी, फिर स्पर्म कम हो जाएंगे और एक वक्त ऐसा आता है जो कि इस मर्ज़ की इंतहा है यानी मनी की जगह खून निकलता है। तो अब इसको देख लें कि जब पहले दर्जे पर हमने कहा कि ये आसाबी तहरीक से शुरू होता है और फिर गुदी तहरीक से होता है उज़लात में घर कर लेता है। तो जब मुश्त ज़नी से मनी की बजाय खून निकले या मनी से खून मिला हुआ आए तो उस वक्त मरीज़ की जो तहरीक होती है वो उज़लाती होती है। अब मुश्तज़नी से होने वाले नुकसानात को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिस्मानी नुकसानात, मजहबी नुकसानात, समाजी नुकसानात। ठीक है जी। जिस्मानी नुकसानात तो हमने कहे जी कि इससे क़ुव्वत बातबा हो जाती है, मर्द जो है वो औरत के काबिल नहीं रहता, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, मियाँ बीवी दोनों डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, पैदाइश मनी कम हो जाती है, स्पर्म नहीं होते और औलाद नहीं होती और सारा जिस्म जो है वो कमज़ोर हो जाता है क्योंकि खून भी इसका कवाम जो है वो बिगड़ जाता है क्योंकि इससे बार बार मनी खारिज हो रही होती है। तो ये उसके हो गए जिस्मानी नुकसानात। अब मजहबी नुकसानात क्या हैं जी कि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है और इसके लिए बहुत ज़्यादा गुनाह का वाइद भी है और रोज़े महशर जो है जिस हाथ से मुश्तज़नी की गई होगी वो हाथ ये गवाही देगा कि इस शख्स ने जो है मुश्तज़नी की है और इसका बहुत ज़्यादा मजहबी तौर पर नुकसान है और ये मुश्तज़नी करने वाला शख्स जो है वो इखलाकी कदरों से भी गिर जाता है, उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं होती कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। ठीक है जी। अब इसके नुकसान का जो तीसरा दर्जा है वो समाजी नुकसान, मुआशरती नुकसान है जी कि मुआशरे को मुश्तज़नी से क्या नुकसान पहुँचता है। देखें जी, जब एक मर्द मुश्तज़नी करेगा और औरत के काबिल नहीं रहेगा तो वो जिस लड़की से शादी करेगा उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देगा। जब वो जिनसी तौर पर नामर्द होगा तो ऐसी औरत या तो उसे तलाक ले लेगी या फिर गुनाह पर माइल होगी और जब वो गुनाह करेगी तो इसका सबब यही मर्द होगा और जब ये औरत गुनाह करेगी तो मुआशरे में अमराज फैलने के साथ साथ गुनाह भी फैलेंगे और इस गुनाह का जो सबब होगा ये मुश्तज़नी करने वाला नौजवान होगा। ठीक है। दूसरा, अगर ये नौजवान शादी नहीं करता क्योंकि वो नफसियाती तौर पर खौफज़दा होता है तो जब उसके वालिदैन शादी का कहते हैं तो वो इनकार कर देता है। अब उसके माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है जी कि वो अपने बेटे की खुशियाँ देखें, उसके सर पे जो है कूल्हा देखें और उसकी खुशियों में शरीक हों, उनकी बहू आए, पोते पोतियाँ हों, तो वो इस आस में होते हैं कि अपने बच्चे की शादी करें। लेकिन वो जैसे ही अपने बेटे को शादी का कहते हैं तो वो मुश्तज़नी के नफसियाती नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि वो समझता है जी कि वो शादी के काबिल नहीं है, तो वो इनकार करता रहता है जिससे उसके वालिदैन नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं, मायूस रहते हैं, नाउमीद हो जाते हैं। तो ये इसके समाजी नुकसानात हैं। ठीक है जी। अब आते हैं इसके असूल इलाज की तरफ। देखें जी, बात यह है कि इसके सारे मैकेनिज़्म हमने आपको बता दिए। अब आपको जान लेना चाहिए कि घर पर कभी भी आप इसका इलाज नहीं कर सकते। आपको ये पता ही नहीं है कि ये मर्ज़ है किस दर्जे पे, पहले दर्जे पे है यानी असाबी तहरीक में है
या दूसरे दर्जे में है, गुदद में है, या तीसरे दर्जे में है कि उज़लात में घर कर गया है। और इसका इलाज कैसे होना है, इसलिए घर पर आप ख़ुद इसका इलाज हरगिज़ नहीं कर सकते। जो मशीनरी ख़राब हो जाती है, वो चाहे साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, ये तो दुनियावी मशीनरी हैं, ख़राब हो जाती हैं तो हम मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं। हम ख़ुद घर पे बैठ के मोटरसाइकिल को ठीक नहीं करते, साइकिल को ठीक नहीं करते, कार को ठीक नहीं करते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब इंसानी जिस्म यानी हमारे अपने जिस्म की बात आती है तो हम हुक्मा को कह रहे होते हैं जी कि इसका इलाज बता दें, मुश्त ज़नी का इलाज बता दें, जलक का इलाज बता दें, ये मुझे मसला है, इसका नुस्खा बता दें। तो मेरे भाई, आप बाकी दुनियावी चीज़ें ख़रीदने के लिए अच्छी से अच्छी जगह जाते हैं, और कोई आपकी मशीनरी ख़राब हो जाए तो मैकेनिक के पास जाते हैं, लेकिन जिस्म की मशीनरी ख़राब हो जाए तो आप ख़ुद हकीम बनना चाहते हैं, आप ख़ुद डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो इससे अपने ऊपर जुल्म करने से ज़्यादा और कोई बात नहीं है। जब आप हकीम हैं ही नहीं, ठीक है, आप तो मरीज़ हैं, लेकिन आप हकीम बनना चाहते हैं। आप मरीज़ हैं तो आप इलाज करवाएं। ये कहाँ की मंतक है कि आप मरीज़ बन गए तो आप कहते हैं जी कि मुझे जो है इलाज बता दें, नुस्खा बता दें, या मैंने 4 हकीमों से इलाज करवाया है, वो जी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए आप मुझे नुस्खा बता दें। ये अजीब मंतक है जी कि आपने 4 हकीमों से इलाज करवाया, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसका मतलब है आप खुद हकीम बन जाएं। यानी वो हकीम ख़राब थे, अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप बड़े हकीम बन जाएंगे, जिन्होंने कोई तिब पढ़ी नहीं, कोई पढ़ा ही नहीं। 4 दिन आपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया तो वहाँ पे नुस्खे देखे तो आप हकीम बन गए। ठीक है, तो मेरे भाई, जो भी मर्ज़ हो, जो भी मसला हो, उसका इलाज का मौका जो है वो अपने मुआलिज को दें। अगर एक मुआलिज से फ़र्क नहीं पड़ता तो दूसरे के पास जाएं, तीसरे के पास जाएं। ये मंतक सिरे से है ही फजूल कि जी 4 हकीमों से मैंने दवाई ली, आराम नहीं आया, इसलिए अब मैं ख़ुद अपना इलाज करना चाहता हूँ, आप मुझे इलाज बता दें। तो आप जिससे इलाज पूछ रहे हैं वो भी तो हकीम है। अजीब मंतक है जी। 4 हकीमों से आराम नहीं आया, 5वें हकीम से पूछ रहे हैं जी कि आप मुझे ख़ुद नुस्खे बता दें, मैं इलाज करना चाहता हूँ। भाई, जब हकीमों से आपको आराम ही नहीं आया तो अब फिर आप पूछ भी तो हकीम से रहे हैं ना, और वो कह रहे हैं जी कि मैं ख़ुद इलाज करूँगा। तो इसमें नौजवानों को ये समझना चाहिए कि ठीक है, कोई मर्ज़ हो जाता है, उसका इलाज भी है, उसका हल भी है। ये अलग बात है कि जो नुकसान हो चुका है उसका अज़ाला नहीं हो सकता, लेकिन आगे तरतीब के साथ, एहतियात के साथ उसको इलाज करके उस मशीनरी को इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हुक्मा से नुस्खे पूछकर ख़ुद इसका इलाज करने से बाज रहेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।